मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक बड़ा मुद्दा है जल आरक्षण। यदि हमको साबरमती का पानी मिल गया होता, यदि हमको माही बांध का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको कड़ाड़ का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको नर्मदा डैम का पानी मिल गया होता, कोई नहीं, यदि हमको तापी डैम का पानी मिल गया होता, तो क्या हम इन शहरों में रोजगार के लिए लाइन लगा करके नाकों पर अपने आप को बेचने जाते क्या? इन रोजगार के नाम पर शहरों में नाकों पर जैसे बकरों की मंडी लगती है, वैसे मजदूरों की मंडी लगती है। ये अपने आप को बेचना होता है। भारत देश के अंदर आदिवासी को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अपने आप को बेच रहे हैं। आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से कि आदिवासी लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। क्या यह बात सही है, गलत है? अब बेटियों को बेचा जा रहा है, अपने खून को बेचा जा रहा है। क्या हाल बना दिया आदिवासियों का। और विरोध करने वाले कौन है पता है? हमारे अपने, और वो भी अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहे। उनको कहा जाता है ऐसा बोलो, वो तो उनकी खुद की जबान नहीं बोल रहे, काहे को इनका विरोध करना है? काहे का विरोध करना? वो आगे से लिख के दिया जाता है कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है, तब जाके वो तो बोलते। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और, सलूमर के जो भाई आए हैं, सलूमर में हमारा राजा सोनारा भील कब था? ये ज्ञात होना चाहिए। 12वीं सदी में। कब था? 12वीं सदी में सोनारा भील सलूमर में हमारा राजा था। तो 12वीं सदी में ही पृथ्वीराज चौहान भी थे। ये बात ध्यान रखना होगा। और 12वीं सदी में ही सामंत सिंह गोहिल भी थे, जिनके वंशज डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजा बने थे, सामंत सिंह। यानी 12वीं सदी में ही सोनारा भील हमारा राजा था। और 12वीं सदी में ही आपका चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान था। और 12वीं सदी में ही हमारे इलाके में शरण लेने के लिए आए थे सामंत सिंह जी, वो भी उसी जमाने की बात है। और सामंत सिंह जी को मेवाड़ से कीर्तिपाल आपका चौहान ने निकाल दिया, तब आए थे सुरक्षा के लिए। ये इतिहास पढ़ लेना। अब सवाल पैदा होता है कि 11वीं सदी में ये घटनाएं जब घट रही थी, तब हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे, हमारी महिलाएं राजकुमारियां और रानियां थी, हमारे युवा राजकुमार थे। डूंगरपुर की बात कर लो, 1282 अर्थात 13वीं सदी। 13वीं सदी में हमारा बाप डूंगरपुर में राजा था। डूंगर भील, जब डूंगर भील हमारा राजा था डूंगरपुर में, तो हमारे बाप दादे आपका नए युवा है वो राजकुमार राजकुमारियां थी, रानियां थी। उससे आगे बढ़ो, बांसवाड़ा की बात करो। बांसवाड़ा की हम बात करते हैं, 16वीं सदी में हमारा राजा था बांसिया भील। 16वीं सदी में कौन? बांसिया भील। 1515 कहो, 1515 से 1530, ये भी हमारे राजा थे। अब सवाल पैदा होता है कि कुशलगढ़ की बात करो। कुशलगढ़ में हमारा राजा कब था?
1671 का मतलब हुआ 17वीं सदी। तो मैंने केवल दक्षिणी राजस्थान की बात बताया। 12वीं सदी से लगा करके 17वीं सदी तक हमारे बाप दादे राजा थे। यही हालात मध्य प्रदेश का देख लो। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और दूसरे इलाके, उनमें आप इतिहास पढ़ लो। इसी पीरियड में हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे। हमारी महिलाएं रानियां थी, हमारे नौजवान राजकुमार राजकुमारियां थी। पड़ोस में देख लो, दाहोद, पंचमहाल, महिसागर, अरवल्ली, साबरकांठा, ये पूरे इलाके में हमारे बाप दादे राजे महाराजे थे इसी पीरियड में। और आगे बढ़ो, नर्मदा में, छोटा उदयपुर में, बड़वानी में, महाराष्ट्र तक चले जाओ, पूरे इलाके में हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे। और डांग में तो आज भी राजा हमारे। तो आज सोच लीजिए, इतना साल पहले, 500, 600, 700 साल पहले हमारे बाप दादा राजा थे। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारी बात कोई नहीं सुनता। इस वजह से ये जन जागरण चल रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है, संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है कि आदिवासियों के साथ हमें सम्मान होना चाहिए। और वो भी आदिवासियों के जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA है, उन लोगों की सलाहकार परिषद होनी चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई। राज्य का शासन प्रशासन हो, देश का शासन प्रशासन हो, आज तक आदिवासियों से कोई संवाद नहीं किया। हम मांग करते हैं, हर एक जिले का जिला प्रशासन, कलेक्टर, SP, SDM, उपखंड अधिकारी, थानेदार, तहसीलदार, पूरे बिल प्रदेश टेरिटरी की बात है, एक इलाके की बात नहीं। जो RS IS ऑफिसर हैं एक जिले में जितने भी, वे महीने में एक बार आदिवासी संगठनों से संवाद करें कि आप क्या चाहते हो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन